Good morning, class 11th student. Today we will discuss some numerical of relative velocity. Okay, so yesterday we already discussed about relative velocity. So the question number 1 is, consider two people A and B. A is traveling with the speed of 10 meter per second. B is traveling at 20 meter per second. When B observe A, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए एज सीन बाई बी। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लोग हैं, दो पर्सन है हमारे पास ए और बी, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमारे पास है, ये ए पर्सन है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो हमारे पास है वो ये बी पर्सन है। और कहा ही जा रहा है कि भाई ए इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 10। ए जो ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। एंड बी इज़ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये ए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और बी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड से। फिर सवाल में क्या कहते हैं कि व्हेन बी ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्वर कौन है अभी यहाँ पे, बी। यह बी हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। बी ऑब्जर्वर है तो बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को और कह रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए। अगर बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी रुका हुआ है, मान लीजिए बी देख रहा है ए को, तो ए की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो आपको हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर हमें ए की वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी। यानी बी देख रहा है ए की वेलोसिटी को, तो फिर ये क्या है, ए की वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस बी की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 20, तो इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आया। कैसे, अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ए की स्पीड, अगर बी रुका हुआ है, ठीक है, ए को देख रहा है तो -10 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि देखिए बी आपका 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ए 10 मीटर की स्पीड से। तो ये क्या होगा, ये तो आगे निकल जाएगा, ये पीछे आता रहेगा, स्पीड इसकी कम है, ठीक है ना। तो ये देखा जाए -10 का मतलब है कि अगर बी रुका हुआ तो पीछे उसके पीछे वो एक ये होगा, 10 मीटर की स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा। अगर यही सवाल हमसे कहता कि ए अगर हमारा ऑब्जर्व करे, यानी ए ऑब्जर्वर हो जाए, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे सेंस में समझें और कहा जाए बी की स्पीड निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बी की स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है, बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी यहाँ पे हम ए को ऑब्जर्वर माना है और इस केस में बी को ऑब्जर्वर माना है, तो ये डिफरेंस होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसमें ही चीज़ें हैं। कंसीडर टू पीपल ट्रैवलिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन सेम वे, ए की स्पीड बाई 30 मीटर पर सेकेंड, बी 10 मीटर, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। देखिए सवाल वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि यहाँ सेम वे में था, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में बात हो रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ए की क्या है भाई, एक ए पर्सन है हमारे पास, ठीक है, और एक बी है। तो ए की स्पीड कितनी दी गई है, ए की स्पीड दी गई, कितनी स्पीड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ए हमारा कुछ 30 मीटर पर सेकेंड और बी हमारा कितने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। तो बी हमारा कुछ इस तरफ चल रहा होगा, अपोजिट में है ना, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इसको कैसे निकालेंगे, और हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। बी की वेलोसिटी निकालना है सीन बाई ए, यानी ए देख रहा है तो बी की वेलोसिटी क्या होगी, यानी ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे ए है, तो आप निकालेंगे वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, सिंपली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी बी यानी बी की वेलोसिटी कितनी है, 10, लेकिन ये 10 किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो -10, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है तो -10 लिख दिया, ठीक है। माइनस तो लगेगा, ए की स्पीड कितनी है 30, तो -40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए, -40, ठीक है। अगर ए ऑब्जर्व करेगा बी को तो बी की स्पीड कैसे दिखेगी, -40, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होगी। इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी का 1 डायमेंशनल क्वेश्चन कर सकते हैं। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर। थैंक यू।